सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भगवान बुद्ध ने परमेश्वरवाद को नकारा है। उनके अनुसार इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसने सृष्टि या विश्व का निर्माण किया है। हमारा जीवन और सारी भौतिक चीजें लगातार परिवर्तन करती रहती हैं, जो पहले ही किसी प्रकार के अस्तित्व में होती है। यह चीजें जो हमेशा से ही अस्तित्व में रही हैं, इसलिए उसे सनातन कहते हैं। धर्म के नियम भी एक जैसे ही रहेंगे। अज्ञानता की वजह से प्राणी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को भी नकारा है। उनके अनुसार मनुष्य के जीवन का केंद्र मन है और मन को सरल बनाकर ही मुक्ति का एहसास मिल सकता है। मन को पवित्र बनाने के लिए उन्हें बताए अष्टांग मार्ग का पालन करना चाहिए। अगर परमेश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कैसे चलती है, यह प्रश्न पड़ता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस प्रकार कोई वाहन निर्जीव होकर भी सजीव जैसे प्रतीत होता है, उसी प्रकार किसी भी घटना को क्रमशः देखकर यह लगता है कि उसमें कोई अर्थ है। लेकिन वाहन के कहीं पुर्जे होते हैं और वह जब चलता है तो सजीव प्रतीत हो सकता है। उसी तरह जो हम देखते हैं उसे वास्तविक मानते हैं और उसका मतलब निकलते हैं। कोई भी घटना होती है तो वह पहले के क्रम पे आधारित होती है। परमेश्वर पर अगर विश्वास है तो फिर यह प्रश्न फिर भी बचता है कि परमेश्वर को किसने बनाया। हमें अपने मुक्ति का मार्ग खुद ही जानना है। स्वाद, आकृति, स्पर्श, ध्वनि और मानसिक आस्वाद, इन 5 चीजों में फंसकर व्यक्ति इन संसार से फंसा रह जाता है। आसक्ति ही वह चीज है जिसके कारण मनुष्य मरण और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। यह आसक्ति अच्छी या बुरी कर्मों में हो सकती है। चीजें जैसी है वैसी ही देखना, जिसे सती भी कहते हैं। इससे हमें अज्ञानता से बाहर आने में मदद मिलती है। मनुष्य अगर अच्छे मन से रहता है तो उसे स्वर्ग मिलता तो है, लेकिन वह अच्छे कर्मों का प्रभाव खत्म होते ही वापस तत्सम लोक या अन्य प्रकार के जीव में जन्म लेता है। इसका मतलब कि उसे जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला। 30 प्रकार के स्तर है जिनमें जीवन पाया जाता है, जो इस संसार का भाग है। वह 3 भागों में रूप, अरूप और कामलोक इस प्रकार है। मनुष्य लोक, कामलोक इस प्रकार में आते हैं। मनुष्य जीवन में हम निर्वाण हासिल कर सकते हैं, इसीलिए देवलोक भी मनुष्य जीवन पाना चाहते हैं जिससे वे भी निर्वाण हासिल कर सके। इन संसार में जन्म लेने से बचना ही बुद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है। सत्य की अनुभूति से निर्वाण मिलता है और मृत्यु हो जाने पर ऐसे व्यक्ति का महापरिनिर्वाण होता है जो इस सांसारिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेता। यही निर्वाण पाना बौद्ध धर्म का सर्वोच्च तुसित लोक एक स्वर्ग है, जहां मैत्रेय विपस्सना में लिप्त है। कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो वह जन्म लेकर फिर से धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। यह मैत्रेय सिद्धार्थ बुद्ध के समय भिक्षु था, जिसने ठानी थी कि वह भी बुद्ध बन के मानव जगत को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर आएगा। इसी प्रकार भगवान सिद्धार्थ बुद्ध एक समय पर राजकुल में स्त्री के रूप में जन्मे थे। तब उन्होंने उस वक्त के बुद्ध को देखकर इच्छा की थी कि वह भी इसी प्रकार बुद्ध बन के मानव जगत की सहायता करेंगे। जो भी बुद्ध इस संसार में जन्म लेता है, उन सब की सिख एक समान ही होती है। धर्म के नियम हर समय एक समान ही रहते हैं, इसलिए भी उसे सनातन धर्म कहते हैं। समय के साथ मानव असली धर्म को अच्छे से न समझने के कारण अंधश्रद्धा को ही धर्म समझते हैं। इस अज्ञान को दूर करने ही बुद्ध केवल स्वयं प्रयास पर धर्म के नियम खोजकर धर्म के नियम मानव को समझाता है। कहा जाता है, देवलोक निर्वाण नहीं पा सकते, केवल मनुष्य लोक निर्वाण हासिल कर सकते हैं। इसीलिए देवलोक भी मनुष्य जीवन पाना चाहते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और निर्वाण पाने से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सकता। बुद्ध धर्म में सबसे बड़ा लक्ष्य है निर्वाण, जिसे पाली भाषा में निब्बान कहते हैं, जिससे जन्म मृत्यु के पीड़ादायी और दुखदायी अनुभवों से छुटकारा मिलता है। जन्म मरण दुखदायी है, कारण है कि प्राणी इसमें कई सारे प्रकार की तकलीफ झेलता है, जैसे कि वासना की कभी पूर्ति न होना, विरह को झेलना, बीमार होना, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति न होना, बुढ़ापा, मान अपमान इत्यादि। इनमें से हर दुख अविद्या यानी धम्म ज्ञान न होने से या आत्मसात न होने से होता है। बुद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 4 स्तर बताए गए हैं। थेरवाद बुद्ध धम्म में बताया गया है
कि अरहंत के तौर पर मनुष्य 4 स्तरों से प्रगति करके गुजरता है, जिसको ज्ञान प्राप्ति भी कहते हैं। सोतापना, सकदगामी, अनागामी और अरहंत, यह 4 स्तर हैं। बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति को इन किसी भी 4 स्तर में से किसी एक स्तर पर है, वह कुलीन आर्य पगला है। और इन लोगों के समूह को आर्य संघ बताया है। थेरवाद, बुद्धिज्म और शुरुआती बौद्ध धर्म में इन 4 स्तरों की जानकारी मूलतः दी जाती है। सुत्त पिटिका में अनेक प्रकार के बुद्ध धर्म के अनुयायी का विवेचन किया है। मुख्यतः 4 प्रकार है, परंतु विस्तृत जानकारी के साथ और ज्यादा प्रकारों का भी उल्लेख है। धारा में प्रवेश करने वाला, एक बार लौटने वाला, न लौटने वाला और अरहंत, यह 4 प्रकार है। विशुद्ध मग्गा में यह 4 प्रकार 7 शुद्धियों में से चरम बिंदु माने गए हैं। मन का शुद्धिकरण 4 प्रकार में क्रमानुसार ही होता जाता है। विशुद्ध मग्गा प्रज्ञा, अनंतता का एहसास और बौद्ध धर्म की सिख के महत्व पर ज्यादा जोर देता है, जो मुक्ति का मुख्य साधन है। विपस्सना से मुक्ति मिलने में मुख्यतः मदद होती है।